दोस्तों, ये स्टोरी हरगिज स्किप मत करना, वरना तुम कभी नहीं जान पाओगे कि गधों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। चलो तो शुरू करते हैं। ये कहानी है उस जमाने की जब लोग गधों पर सफर किया करते थे। आजकल तो उड़ने वाली गाड़ियां आ गई हैं और लोग कुएं से पानी पिया करते थे। आजकल तो मिनरल वाटर का दौर है। एक चालाक गधा था जो हमेशा अपने ख्वाबों की दुनिया में घूम कभी खुद को यूनिकॉर्न तो कभी खुद को किंग समझता था। पर हकीकत से बेखबर गधे को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था और हालात से तंग आया उसका मालिक रोज उस पर जरूरत से ज्यादा वजन डालकर दूसरे शहर बेचने जाता था। धूप, गर्मी, भूख और प्यास की शिद्दत से मायूस गधे ने अपने मालिक को छोड़ के जंगल में जाने का फैसला किया और यूं ही भागते भागते उसका पांव फिसला और वो नहर में जा गिरा। आधा नमक पानी में घुल हो जाने की वजह से गधे को वजन कम महसूस हुआ तो उसने सोचा, अब मैं रोज इसी तरह पानी में गिर के अपना वजन कम कर लिया करूंगा। अब वो रोज इसी तरह नहर में गिरता और वजन कम होता और वो खुशी खुशी अपना सफर तय करता। गधे की इस हरकत की वजह से उसके मालिक के हालात बिगड़ गए तो किसी ने कहा, मुझे तो एक नहीं दो गधे नजर आ रहे हैं, तुम्हें किसी अक्लमंद से मशवरा करके देखना चाहिए। पिछले एक हफ्ते से मेरे हालात बहुत खराब हो गए हैं। कमजोरी की वजह से मेरा गधा रोज पुल पार करते हुए पुल से गिर जाता है और मेरा बहुत नुकसान हो जाता है। मुझे नहीं मालूम ये सब क्या मामला चल रहा है। आखिर मैं कब इस मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। तुम गधे पे लोड कम करो, ये अभी कमजोर है। कहीं ये गधा मेरे साथ कोई चालाकी तो नहीं कर रहा। अगली सुबह गधा इस बात से अनजान कि वो गधा है फिर से वही चालाकी करने का सोच रहा था, मगर खराब किस्मत, गधे के मालिक ने उस पर नमक की बजाय रुई लाद दी। गधा उसी चालाकी से नहर में जा गिरा, मगर इस बार नमक की बजाय रुई थी तो रुई में पानी भर जाने की वजह से उसका वजन डबल हो गया। अब गधे को वही सफर दुगने वजन के साथ करने पर अपनी चालाकी का एहसास हुआ। अब मालिक भी उस पर कम वजन लादता है और गधा भी चालाकी से बाज रहता है।